तर्जुमान पीआईए के अब्दुल्ला खान साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल्ला साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, ये कहिएगा कि क्या फ़ज़ाई मेज़बान के लापता होने के हवाले से कैनेडियन हुकाम को आगाह कर दिया गया है और ये सारा माजरा क्या है, इस हवाले से पहले तो बताइए। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो वेरी मच फॉर कॉलिंग मी ऑन द शो। हमारी जो एज पर जो रिटन प्रोसीजर उसके तहत तो फौरन से पहले आपको कैनेडियन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को आपको ये बताना पड़ता है कि इस तरह का कोई वाकया हुआ, और वो इमीडिएटली जब उस क्रू ने फ्लाइट के ऊपर रिपोर्ट नहीं किया तो वो फिर उसका बता दिया गया था। और जो उनकी लीगल कार्रवाई है वो तो की जा चुकी है। पाकिस्तान में भी उनके ऊपर अब जो तहकीकात हैं और जो उनके ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन है वो भी शुरू करवाया जा चुका है। हुँ। तो कहने का मकसद ये है कि लीगल प्रोसीजर्स तो कंप्लीट कर लिए गए। जहाँ तक आपने पूछा कि वाकया हुआ क्यों या किस तरह हुआ, अनफॉर्चुनेटली ये हम इस साल के अंदर एक ट्रेंड देख रहे हैं कि जिसके अंदर हमारे क्रू जो कि वहाँ पे जाते हैं फ्लाइट लेके, गायब हो वो वहाँ पे जाके रिपोर्ट नहीं करते, फ्लाइट के लिए गायब हो जाते हैं और मोस्ट प्रॉब्ली वो असाइलम अप्लाई कर लेते हैं और वो उन माशी मसाइल का बेस बनाते हैं जो कि पाकिस्तान के अंदर इस टाइम पे दरपेश हैं, माशी हुँ। सिक्योरिटी मसाइल, बाकी और इस तरह की चीजें जो हमारे समाजी मसाइल हैं उनके ऊपर वो बेस बना के वहाँ पे वो असाइलम के लिए अप्लाई कर देते हैं। हमें ये बात समझनी पड़ेगी कि कनाडा का रूल बहुत ज्यादा लिबरल है। हुँ। नॉर्मली जो वेस्टर्न मुल्क हैं, इवन ऑस्ट्रेलिया जो है, वहाँ पे उन लोगों ने क्लियर कट ये बोला होता है कि आप हमारे बॉर्डर के अंदर ना आए। अगर आपने आके असाइलम अप्लाई किया तो उसका एक पूरा प्रोसीजर आप उसके तहत करें। आप वैसे इलीगली आके हुँ। या इस तरीके के काम करके अगर आप असाइलम लेंगे तो वो कभी भी एंटरटेन नहीं किया जाएगा। हुँ। कनाडा के अंदर लिबरल, जैसा मैंने कहा था, कुछ ज्यादा है। उनका कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट करता है हर उस बंदे को जो कि उनके पास आए और वो पनाह की दरख्वास्त करे, और उसी रूल का अनफॉर्चुनेटली हम या हमारे जो हमसाये ममालिक के लोग हैं वो उसका बहुत ज्यादा फायदा उठाते हैं। जी। अच्छा अब्दुल्ला साहब, ये 5वां मेज़बान बताया जा रहा है, फ़ज़ाई मेज़बान जो स्लिप हुआ है। तो जब ऐसा होता है कि अगर जहाज़ का कोई भी अमले का कोई भी शख्स स्लिप हो जाता है तो कार्रवाई क्या की जाती है उसके खिलाफ? और क्या उसको मुल्की तौर पर कोई ऐसा काम किया जाता है जिसमें उसको वापस लाया जा सके? देखिए, पहली कार्रवाई तो ये होती है कि आप इमीडिएटली वहाँ की लोकल इन इन अथॉरिटीज जो है आप उनको इन्फॉर्म करते हैं और उनके तमाम पर्टिकुलर्स इंक्लूड पासपोर्ट की कॉपी आप उनको प्रोवाइड करते हैं। आप उनको बताते हैं कि ये इस तरीके से हुआ और ये पूरे वाक़े की इसको फर्स्ट रिपोर्ट आप कहते हैं, फर्स्ट रिपोर्ट होती है। पाकिस्तान के अंदर उनके ऊपर ऑब्वियसली एक प्रॉपर एक इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। ये परमानेंट एम्प्लॉई है तो परमानेंट एम्प्लॉई का डिसिप्लिनरी एक्शन का एक पूरा मैकेनिज्म है, एक पूरा तरीकाकार वज़ा है पाकिस्तान के रूल्स के अंदर। तो उस हिसाब से उनके ऊपर एक डिसिप्लिनरी एक्शन ले लिया जाता है और डिसिप्लिनरी ज़्यादातर एक्शन लोग लिया जो है वो जाता है। अब्दुल्ला डरते हैं। खान साहब, ये कहिएगा कि ये ट्रेंड कितना डेंजरस है उन लोगों के लिए जो लीगल तरीके से भी जाना चाहते हैं और फिर बिलखसूस ओवरऑल इस मुल्क के लिए, पाकिस्तान के लिए जो आपका एक इमेज बनता है इंटरनेशनली। देखें, ट्रेंड है तो ज़रा थोड़ा परेशान कुन, लेकिन हमें ये बात समझनी पड़ेगी कि वहाँ पे अभी मैं फॉर एग्जांपल मैं अपनी एक मिसाल देता हूँ कि अभी कुछ दिनों कबल मैं भी वहाँ पे गया, तो वहाँ पे जब आप एयरपोर्ट पे अराइव होते हैं तो वो लोग एयरपोर्ट के ऊपर खड़े होते हैं पम्पलेट्स लेके और आपको कह रहे होते हैं कि अगर आपको असाइलम चाहिए तो आप हमारी सर्विसेज हायर करें। वहाँ हुँ। पे ये ट्रेंड बहुत ज्यादा है, ये इस तरह का नहीं है कि सिर्फ हमारे यहाँ इस तरह इसका मतलब है है। चूंकि वो पाकिस्तान में रूल नहीं है पूरी और दुनिया में ये ट्रेंड है। देखिए पूरी दुनिया में ना आपको ये देखा होगा कि आप अगर बहुत सारी वीडियोस भी आपको यूट्यूब पे या बाकी जगहों के ऊपर मिलेंगी जिसके अंदर अगर आपने आना है तो कौन सा रूल आपने इस्तेमाल करना है और हुँ। कौन से रूल इस्तेमाल करके किस तरीके से आपने असाइलम अप्लाई करना है, वर्क परमिट लेना है, क्या करना है। तो वो जो मैं कह रहा हूँ कि रूल है, और हमारी तरह के जो अनफॉर्चुनेटली तरक्की पजीर जो वाले हैं, खासतौर पे आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड उन जगहों के ऊपर है मशरिक वस्ता की जहाँ पे जंग चल रही है, उस चीज का बहाना बना के उसका बेसिस बना के वो असाइलम हुँ। अप्लाई करते हैं और कैनेडियन गवर्नमेंट नॉट अच्छा साइन अब्दुल्ला, करती ये है। जब लेकिन एयर होस्टेस या स्टीवर्ड की हायरिंग की जाती है तो किन बातों पर मद्देनजर रखा जाता है? किन रूल्स के बारे में उनको बताया जाता है? क्योंकि अब तो ये ट्रेंड जो जैसे बढ़ता जा रहा है, लोग शायद ये नौकरी इसलिए करते हैं कि हम इसी बहाने जाएँगे और वहाँ जाकर फिर गायब हो स्लिप हो जाएंगे। जाएँगे। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, हमें ये समझना पड़ेगा कि ज़्यादातर क्रू जो गायब हुआ है, उनकी 20-20 साल से ज़्यादा की नौकरियाँ होंगी और ये उनका पहला कनाडा का ट्रिप नहीं है। हुँ। पीआईए हफ्तावार 5 फ्लाइटें ऑपरेट करता है। हमारा तकरीबन 24 क्रू एक फ्लाइट के ऊपर जाता है क्योंकि 16 घंटे की फ्लाइट है, तो एक मेन क्रू होता है और एक बैकअप क्रू होता है। तो अब पॉइंट उसके ऊपर ये है कि जब ये 2 क्रू का सेट या डेढ़ क्रू का सेट वहाँ पे जा रहा होता है, तो आप इतने ही जाते हैं और इतने ही वहां से वापस आते हैं। तो ये अगर आप एवरेजेस के अंदर देखेंगे तो ये एवरेज बहुत कम है और ये वो लोग नहीं है जिन्होंने नौकरी शायद इस मकसद की खातिर हासिल की थी। हुँ। इनमें से बहुत सारे लोगों के बड़े इलस्ट्रियस कैरियर भी थे पीआई के अंदर, बड़ी इनका
इनकी बड़ी अचीवमेंट्स थी, बड़ा इनको एप्रिसिएशन मिली भी थी, लेकिन फिर उसके बाद उन्होंने शायद अपने बेहतर मुस्तकबिल के लिए फैसला किया बगैर इस बात की परवाह किए हुए कि अब्दुल्ला भी शायद आपने पूरा इदारे के साथ तरीकाकार कितनी बताया मसरूफ कि जो पीआईए फॉलो करता है जब भी उनका कोई एम्प्लॉय इस तरह से बाहर असाइलम क्लेम कर ले या गायब हो जाए, तो ये बताइएगा कि अब तक कोई ऐसा मुमकिन हो पाया कि किसी एम्प्लॉय को ढूंढ कर वापस लाया गया हो? देखें, ये डिपेंड करता है वहाँ की अगेन लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज या वहाँ की अदालतों के ऊपर। जब भी आप असाइलम अप्लाई करते हैं तो उसका एक पूरा वहाँ के हिसाब से आप कह सकते हैं कि एक केस चलता है और वहाँ पे उनकी रेलिवेंट अथॉरिटीज उसके केस के मेरिट को जज करती हैं। देखें, वापस वो नहीं करते, लेकिन इसका ये मतलब ही नहीं है कि वो सबको जो है वो एक्सेप्ट भी कर लेते हैं। उसके ऊपर एक पूरा प्रोसीजर है जो कि वो अपने एंड के ऊपर फॉलो करते हैं। तो ठीक ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। अगर वो ये समझते हैं कि नहीं, ये इन्होंने किसी चीज का बहाना बना के या मिसलीड करके असाइलम अप्लाई करने की कोशिश की है, तो वो डिपोर्ट भी होते हैं। और अगर वो समझते हैं कि नहीं, असाइलम जनरल ग्राउंड के ऊपर है, तो उनको ग्रांट हो जाती है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। जी। तर्जुमान पीआईए अब्दुल्ला खान साहब हमारे साथ मौजूद थे और इस सारे मामले पर उन्होंने बताया कि उनका मौक़िफ़ क्या है और पीआईए का मौक़िफ़ क्या है। बिल्कुल, और मेरे ख्याल से ये जो सिलसिला है ये उसी ब्रेन ड्रेन का ही एक कनेक्टिविटी है कहीं ना कहीं, बिल्कुल, कि जहाँ पर, क्योंकि जैसे अब्दुल्ला ने बताया कि 20-20 साल का करियर है इन लोगों का, कि जो पहली दफ़ा जिन्होंने फ्लाई नहीं किया है, लेकिन शायद और मुल्क के वहाँ हालात जाकर से दिल बर्दाश्त दिलबर्दाश्ता होकर हुए ये हैं। फैसला किया गया। बाखबर रहिए हर जगह हर वक्त बर वक्त। अभी सुनो न्यूज का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें और जानिए मुल्की और गैर मुल्की हालात व वाक़यात यकीन के साथ।